वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में बात करते हैं जी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? वाइटल का अगर मीनिंग देखें, ये वाइटल फोर्स एक खास किस्म की ताकत है जिसके जरिए ये कंसिडर किया जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो बनते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ये बात की जाती थी कि ये जो है खास किस्म की ताकत से बनते हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से नहीं बन सकते। यानी कि सादा लफ्जों में अगर हम कहें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करना बिल्कुल नामुमकिन समझा जाता था। और ये कहा जाता था कि ख़ास किस्म की फोर्स है, ख़ास किस्म की स्पिरिट है जिसके ज़रिए से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। या कोई ख़ास किस्म की एनर्जी चाहिए होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए। अगर देखा जाए तो दो तरह की चीज़ें हमारे आसपास मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ हम रॉक्स देख रहे हैं या माउंटेन्स वगैरह मौजूद होती हैं। और यहाँ पर हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हम कह सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो प्लांट से हासिल की जाती हैं, पौधों वगैरह से हासिल की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ हमें योगर्ट नज़र आ रहा है, दही वगैरह जो एनिमल्स के मिल्क से हम प्रिपेयर करते हैं। तो ये वाले सब्सटेंस जो हैं इनका लिविंग ओरिजिन है। और ये जो हमारे पास नज़र आ रहे हैं रॉक्स वगैरह के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं जैसे नमकियात वगैरह या मिनरल्स, इनका क्या है? नॉन लिविंग ओरिजिन है। तो आसान लफ्ज़ों में हम वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहते हैं कि लिविंग ओरिजिन की जो चीज़ें हैं वो खुद ब खुद नॉन लिविंग वाली ओरिजिन वाली चीज़ों से नहीं बन सकती। तो इस तरह से ये कहा जाता है कि मैटर दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ बीन क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक मैटर, इसको हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। और जो मैटर हासिल किया जा रहा होता है नॉन लिविंग ओरिजिन वाले मटेरियल से, उसको इनऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। तो इनऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मैटर को हासिल करना, इसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। कैसे हो सकती है कि इनऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मैटर हासिल नहीं किया जा सकता? तो ऑर्गेनिक मैटर को बनाने के लिए ख़ास किस्म की स्पिरिट चाहिए, ख़ास किस्म की अननोन फोर्स चाहिए, इसको कहते हैं वाइटल फोर्स। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न इरा जो है वो आता गया और टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो होता रहा, तो उसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर किया गया है। तो 1828 में एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक वोहलर। इन्होंने लेबॉर्ट्री के अंदर यूरिया को प्रिपेयर किया जो कि क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इसका सोर्स जो है वो लिविंग होता है। तो ऐसे कोई भी मटेरियल जिसका लिविंग सोर्स हो उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ? रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। कैसे कि ऑर्गेनिक मैटर को बना लिया गया या सिंथेसाइज कर लिया गया लेबॉर्ट्री के अंदर। तो फर्स्ट सिंथेटिक कंपाउंड जो ऑर्गेनिक था वो यूरिया था। और किससे बनाया गया? अमोनियम साइनेट से। यहाँ पर उसका फार्मूला लिखते हैं NH4CNO। इसको कहते हैं अमोनियम साइनेट और इससे हमने कन्वर्ट किया है यूरिया। और यूरिया का अगर हम यहाँ फार्मूला लिखते हैं तो वो है हमारे पास NH2 बॉन्डेड विद कार्बन। डबल बॉन्ड यहाँ मौजूद होता है ऑक्सीजन के साथ। अगेन NH2 यहाँ कार्बन के साथ बॉन्डेड फॉर्म में मौजूद है। इसको कहते हैं यूरिया। तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लेबॉर्ट्री के अंदर सिंथेसाइज किया गया। यहीं से रिजेक्शन हो गई वाइटल फोर्स थ्योरी की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं किया जा सक रहा था इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि अमोनियम साइनेट जिसका सोर्स नॉन लिविंग है, इसको जनरेट किया गया है, इससे जनरेट किया गया है यूरिया को जो कि ऑर्गेनिक मैटर है। इस कन्वर्शन के बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लेबॉर्ट्री के अंदर बनाए जाने लगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज करना यकीनी तौर पे पॉसिबल हो गया लेबॉर्ट्री के अंदर। तो आज हमने स्टडी किया वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में।